अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे लोग इस्तिग़फ़ार गलत तरीके से पढ़ते हैं, यानी उन्हें मालूम ही नहीं है कि इस्तिग़फ़ार है क्या, सही इस्तिग़फ़ार कौन सा है। काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि वो इस्तिग़फ़ार 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 पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग अस्तग़फ़ार 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 पढ़ते हैं। याद रखिएगा, न इस्तिग़फ़ार कोई तस्बीह है और ना ही अस्तग़फ़ार कोई तस्बीह है। आप चाहे जितनी मर्ज़ी मरतबा पढ़ते जाएं इस्तिग़फ़ार या फिर अस्तग़फ़ार, आपको इसके पढ़ने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत सुन लेते हैं कि ये फ़ज़ाइल हैं, ये बरक़ात मिलती हैं इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, तो वो इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इस्तिग़फ़ार और अस्तग़फ़ार ये कोई तस्बीह नहीं है। सही क्या है ये जान लीजिए, उसके बाद पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ज़रूर इसके फ़ज़ाइल, इसके फ़वाइद, इसकी बरक़ात हासिल होंगी। और इसी तरह सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन इस्तिग़फ़ार कौन सा है, जो कि हदीस पाक से साबित है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस्तिग़फ़ार या अस्तग़फ़ार ये कोई तस्बीह नहीं है। सही क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। इसी तरह अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये भी इस्तिग़फ़ार है। अब सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कौन सा है, सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन इस्तिग़फ़ार कौन सा है, वो जो कि हदीस पाक में आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिसने सुबह के वक्त ये पढ़ लिया, शाम तक उसे अगर मौत आ गई तो वो शख्स सीधा जन्नत में जाएगा। और जिसने शाम के वक्त पढ़ा, सुबह तक उसे मौत आ गई तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। वो कौन सा इस्तिग़फ़ार है? वो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। पिछली वीडियो में ये एडिटर की गलती से ये स्क्रीन पर नहीं आया था, तो बहुत सारे लोगों ने गिला किया कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार आपने बताया, स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा। तो ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है, आप इसे याद करिए, इसे पढ़ना शुरू कर दिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल चंद ही दिनों में इसकी जो बरक़ात हैं, इसके जो फ़वाइद हैं, जो फ़ज़ाइल हैं, वो आपको हासिल होंगे। हमें सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। और इस्तिग़फ़ार करने की जो फजीलत है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मुश्किलात से निकलने के लिए राहें हमवार कर देता है, उसे मुश्किलात से निकाल लेता है। चाहे जितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाए, इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। नंबर 2 पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे गम, परेशानियाँ दूर फरमा देता है। और नंबर 3 पर अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता, यानी उसे अल्लाह गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता फरमाता है। ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने के फ़ज़ाइल और ये फ़वाइद और ये बरक़ात हैं। तो आप अगर परेशान हैं, मुसीबत में घिरे हुए हैं, रिज़्क़ का प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ज़िंदगी मुश्किलात से निकल जाएगी। आप जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। रिज़्क़ का प्रॉब्लम है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए अल्लाह गैब से इंतज़ाम फरमाएगा, आपके रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।